गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोग को आवाज मेरा आ रहा है? देखिए, हम लोग मूल अधिकार का 2 क्लास कर चुके हैं, ठीक है। भाग 3 में है मूल अधिकार। अब मूल अधिकार है 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अभी तक हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर 30 तक पढ़ चुके थे। इससे पहले क्लास में जो नहीं पढ़े हैं जाके मेरा वीडियो देख लें। आर्टिकल 12 से लेकर 30 तक हम पढ़ा चुके हैं। आज होगा आर्टिकल 31, मतलब अनुच्छेद 31। सभी का डिमांड था कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा कीजिए, ठीक है। आर्टिकल 31 क्या बोलता है? ये भी संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार। ये कौन सा संपत्ति है बोलिए तो? आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। होता क्या है ना कि जो भी संपत्ति हम लोग को ना अपना पूर्वज से प्राप्त हुआ है, उस संपत्ति का यहाँ बात किया गया है। पहले क्या होता था ना, कोई भी गांव में रोड वोड बनता था ना, जिसमें देश आजाद हुआ था हम लोग का, उसमें बहुत दिक्कत होता था। तो रोड क्या होता था पहले, अगर गांव से जा रहा है, ये गांव है हम लोग का, रोड अगर यहाँ से निकालना है ना तो रोड निकाल नहीं पाते थे, क्योंकि आर्टिकल 31 उस समय लागू नहीं हुआ था। तो क्या होता था, किसी घर के पास से रोड जा रहा है ना, तो ये मना करता था कि मेरा घर के पास से मत निकालिए। तो रोड घुमा के जाता था, रोड ऐसे ऐसे करके रोड जाता था, तो खर्चा भी ज्यादा आता था, क्योंकि आर्टिकल 31 उस समय नहीं लागू हुआ था। तो क्या हुआ कि सरकार बोला कि काम करते हैं, इसको मूल अधिकार से हटा दिया जाए, संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में था। अब मूल अधिकार से यदि कोई भी हनन करेगा तो लोग सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो इस अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया, ठीक। अब इसको अगर मूल अधिकार से हटा देंगे तो कहां ले जाएंगे इसको हम? 1978 में ना, 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया। चौवालीसवां संविधान संशोधन द्वारा इसको 300 का 1 बोलिए या क बोलिए में ट्रांसफर कर दिया गया। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको ट्रांसफर कर दिया गया 301 में। अब किसी का भी संपत्ति का जो अधिकार है मूल अधिकार नहीं है। अब सरकार जब चाहे आपसे छीन लेगी संपत्ति को। मतलब यदि सरकार को कुछ भी काम करवाना है, अगर यही जगह सरकार को एक्वायर करना है कि हमको ये चंदन क्लासेस का जगह चाहिए, तो हमको छोड़ना पड़ेगा, इसके बदले हमको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन हमको अपना जगह छोड़ना पड़ेगा। यही आर्टिकल 31 हमको बोलता है। संपत्ति का अधिकार होता क्या है कि जो भी संपत्ति आपका दादा परदादा जो भी खरीदा होगा, उसके थ्रू आपके पापा को मिलेगा, पापा के थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। ये आर्टिकल 31 में आता है, पूर्वजों का संपत्ति। इसको भी हटाकर आर्टिकल 301 का क में कर दिया गया। और जितना भी आर्टिकल क ख ग ग जोड़ा गया है ना, ये 395 के बाहर है। हम बताए थे ना कितना आर्टिकल है, 395। लेकिन बहुत लोग कमेंट किया कि 400 प्लस आर्टिकल है, 450 है, कोई बोलता है 495 है। जितना भी आर्टिकल होगा 395 ही टोटल आर्टिकल है, और जो जुड़ा हुआ है वो सब आर्टिकल है, ठीक है। तेज हो रहा है क्या थोड़ा आवाज? चलिए ठीक है। तो क्या हुआ कि आप बोलेंगे कि सर आप पढ़ाए थे आर्टिकल अनुच्छेद 19 में भी जो 6 नंबर था ना, ये भी संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। इसको भी खत्म कर दिया गया। ये कौन सा संपत्ति था और ये कौन सा संपत्ति है? ये दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है? देखिए, 19 का 6 में जिस संपत्ति का बात किया गया है ना, ये संपत्ति जो आपके पापा खरीदे हैं या आप खरीदे हैं, समझिए बात को। यदि आपके पापा खरीदे हैं, ये किसी को भी दान कर सकते हैं, ट्रस्ट में दे सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो संपत्ति पैतृक संपत्ति है, वो आपके पापा चाहकर भी दान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस पर आपका भी अधिकार है, ठीक है। लड़की लोग सुन लो, तुम लोग को भी अधिकार मिलेगा, ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो जो कानून पास हो गया अब ना कि लड़की को भी बराबर हक दिया जाएगा, उसके तहत तो बंगाल में तो मिलना चालू हो गया। पहले मुस्लिम लोगों में मिला करता था, अब तो बंगाल में जैसे सभी लड़की को बराबर हक मिलता है। यदि पिताजी का संपत्ति 20 बीघा है तो 10 बीघा बेटी को मिलेगा। बंगाल में ये कानून पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है ममता दीदी का सरकार में। इससे पहले ज्योति बसु की सरकार में ही लागू हो गया था, लेकिन बिहार में ना अभी लागू नहीं हुआ है। लागू क्या, देश में पूरा लागू है, लेकिन बिहार में जो महिलाएं हैं ना, वो ये इसको फॉलो नहीं करती, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम भाई का संपत्ति में हिस्सा मांगेंगे तो भाभी का तो मुंह फूलना चालू हो जाएगा, भाभी बात नहीं करेगी हमसे। इसलिए बहन लोग संपत्ति नहीं मांगती है भाई से।
एक बहन को पता है यदि हम संपत्ति भाई से मांगेंगे मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा, हम मायके जा नहीं पाएंगे। बहुत तरह का दुविधा है। और तुम लोग भी सुन लो, जो भी मांगना है पहले मांग लो, इन्हें के बाद में मांगने जाएंगे। मांगना है मांगो, नहीं मांगना है मत बनो। लेकिन तुम लोग कोशिश ऐसा करो बनने का ताकि हम खुद भाई के नाम से 2 कट्ठा जमीन खरीद के दे दे, इन्हें की भाई संपत्ति मांगने जाए। ठीक है। बिहार सब में तो इस सब अभी तक ध्यान नहीं दिया जाता है, बहन संपत्ति नहीं मांगती है, अगर मांगेगी तो इस तरह कितना केस मुकदमा दर्ज होते जाएगा। सरकार तो अधिकार दे चुका है, लेकिन फिर भी बिहार में अभी तक महिलाएं ये काम नहीं करती है। आजकल की नई महिलाएं तो कर सकती है, सबको अधिकार है। ठीक है। तो 31 समझ गए, संपत्ति के अधिकार को कहां लेके चला गया, कौन संशोधन में लेके गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, जिसके वजह सरकार भी गिर गया। समझिए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट संशोधन देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 31 देखे, मिटा दें इसको। चलिए ठीक है, अब आर्टिकल 32 आएगा। अनुच्छेद 32 ये क्या बोलता है, ये बोलता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या होता है, पहले हमको आप बताइए, आप लोग समझिए। मतलब इसको ना आत्मा, संविधान का आत्मा कहा गया है। आर्टिकल 32 को ना संविधान का आत्मा कहा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। यदि आपका मूल अधिकार से कोई भी छेड़छाड़ करता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, समझे ना, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ऐसे सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए बहुत टेंशन है, समझे ना। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे आप नहीं जा सकते, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यदि कोई आपका मूल अधिकार का हनन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही आर्टिकल 32 है। ये 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है इसमें। ठीक है। आर्टिकल 32 में ना 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग को? आर्टिकल 32 है ना, संविधान का आत्मा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आर्टिकल 32 पे पूछा जाता है कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, आर्टिकल 32 को। ठीक है। 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है, बंदी, प्रत्यजीकरण, संप्रेषण, उत्प्रेषण, हैबियस कॉर्पस, सब इसी में हम आपको बातें पढ़ा देंगे इसके ऊपर। जब अभी आर्टिकल चल रहा है तो फटाक से आर्टिकल खत्म करते हैं। ठीक है। आर्टिकल 32 तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा दें। चलिए ठीक है। अब आर्टिकल 33 क्या बोलता है हमको, अनुच्छेद 33 क्या बोलता है? अनुच्छेद 33 बोलता है ना, अल्पीकरण कर दीजिए आप। ये गोपनीय अधिकार है, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछा जाता है। आर्टिकल 32 आर्टिकल 33 में बहुत कम पूछा जाता है। ये अल्पीकरण का बात करता है, अल्पीकरण का बात करता है। किसका अल्पीकरण? मीडिया, सेना में खुफिया इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? मीडिया में वो चीज ना दिखाया जाए जो देश के हित में ना हो। मतलब यदि मीडिया कोई भी बात को उजागर कर देती है, यदि हम लोग पाकिस्तान जैसे ऑपरेशन सिंदूर अभी करवाए हम लोग, अगर ये बात मीडिया पहले आउट कर देगी कि आज रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर करने वाले हैं, तो पाकिस्तान तो हम लोग को उड़ा देगा, तब दूसरा देश दबाव बना देगा। तो यही बोला गया है आर्टिकल 33 में कि मीडिया को दबा के रखना है कुछ कारण पे। अगर देश का हित का बात हो, मीडिया को चुप रहना है, सेना को कुछ बात को खुफिया रख सकती है, सारा बात को शेयर नहीं करना है। ये आर्टिकल 33 में कहा गया है। ठीक है। आर्टिकल 33 से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर भी आर्टिकल हम 33 आप लोग को पढ़ा दिए। चलिए अनुच्छेद 34 का बात करते हैं। अनुच्छेद 34 क्या बोलता है? अनुच्छेद 34 बोलता है मार्शल लॉ, जिसके तहत लगाया गया अफ्स्पा। ठीक है। ये जो अफ्स्पा लगाया गया था ना, ये लगाया गया था आपका पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू कश्मीर पे, जिसका बहुत दुरुपयोग हुआ। ठीक है। कहां लगाया गया था? पूर्वोत्तर राज्य और कश्मीर में।
और पूर्वोत्तर राज्य में। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोग बोलिएगा हमको कमेंट में, ठीक है। जिसको भी किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा आप लोग हमको। देखिए ये आर्टिकल 33 समझ के अल्पीकरण का बात किया। 34 बोलता है मार्शल लॉ लगेगा, अफ्स्पा लगेगा कश्मीर में। जब कश्मीर में इसका दुरुपयोग हो गया, हुआ क्या, घटना घटा क्या, आपको समझाते हैं। कश्मीर में तो लग गया, लेकिन कश्मीर, अंडमान निकोबार, कुछ जगह ऐसा है ना जिसको सेना का ना डिमोटेड पोस्टिंग का जगह कहा जाता है। यदि कोई ना कोई भी डिपार्टमेंट में यदि अपना खराब बिहेवियर करता है ना, चाहे वो आर्मी में हो, बीएसएफ में हो, कहीं भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट रहे, आरपीएफ में भी हो, अगर वो कुछ खराब बिहेवियर करता है, मान लीजिए मतलब उसका मतलब बर्ताव अच्छा नहीं रहा, तो आईएएस हो, आईपीएस हो, उसको ट्रांसफर करके जम्मू कश्मीर भेज दिया जाता है। अब जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव जगह है, ठीक है, जहां पे हम लोग को ना एक ऐसा आदमी का जरूरत था, ऐसा कोई गैंग लीडर का जरूरत था हम लोग को जो इस सिस्टम को संभाल सके। वहां का तो हालत बहुत खराब है, तो वहां पे ना हमको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो पूरा सिस्टम को संभाले और सबको मतलब हिसाब किताब से मिला के चले। लेकिन कुछ सैनिक तो अच्छे गए, जिसको प्रमोट करके भेजा गया कि आप जाइए वहां का हालत देखिए, संभालिए, और कुछ सैनिक डिमोशन खा के गए। मतलब समझिए कि उसको काला पानी न भेज के कश्मीर भेज दिया गया। कश्मीर को अभी भी अच्छा जगह नहीं माना जा रहा था, तो इन लोग को भेज दिया गया। ये लोग क्या करेगा, एक खराब मछली पूरा तालाब को गंदा कर देता है, ये पूरा तालाब को गंदा करने लगा ये सब सैनिक। अब ये सबका ही सैनिक का बहाना लेकर ना उग्रवादी लोग पनपने लगे। जो हरियाणा का जो क्षेत्र है ना, इधर का यूपी बिहार हरियाणा जो क्षेत्र है, इसको काउ बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। इधर का सैनिक को उधर भेजिएगा, उधर का सैनिक, बहुत सारा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। इसी के वजह से ना ये जो अफ्स्पा लगा था इसका बहुत दुरुपयोग हो गया वहां पे, और वहां का जो जम्मू कश्मीर का जनता थी ना परेशान हो गई। लेकिन वहां पे ना आरपीएफ लोग बहुत अच्छा काम किया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है ना, वो लोगों को सपोर्ट किया। कभी भी आप सुने नहीं होंगे कि आरपीएफ पे कोई पथराव किया है, या रेलवे के अधिकारी पे कोई भी जम्मू कश्मीर का लोग पथराव कर रहा है। ये लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। क्यों बोलिए तो ये लोग वहां पर डायरेक्ट ट्रांसफर होके जाते हैं, या अच्छे काम, डिमोटेड प्रमोशन नहीं जा रहा है इसमें। अगर आपको प्रमोशन करके भेजना है तो सही बात है, लेकिन आप किसी को सजा के तौर पे भेज रहे हैं, किसी को ऐसे भेज रहे हैं, तो दोनों तरह का लोग मिक्स हो जाएगा तो सही से संभलेगा नहीं ना। अब तो आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया है, जिससे देखिए आगे जाके क्या हाल होता है। लेकिन 30 से 40 साल तो लगेगा ही ना पूरा सिस्टम सुधरने में। यहां तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दें इसको। चलिए अब चलिए फटाफट करके आप लोग बोलिए आर्टिकल 35 में क्या है। अब लास्ट चल रहा है भाग 3 का आर्टिकल 35। चलिए अनुच्छेद 35 क्या बोलता है, मूल अधिकार को जो है लागू करने का बात करता है, ठीक है। जो भाग 3 में है ना, भाग 3 को लागू करने का बात करता है। यहां तक कोई दिक्कत है, भाग 3 में क्या क्या है, क्या लागू करेगा भाग 3 में। ये जो 7 प्रकार का जो हमको मूल मूल अधिकार मिला ना, उसको लागू करने का बात करेगा भाग 35। अब हम लोग जो भाग 3 था 12 से लेकर 35 तक कितना भाग में डिवाइड हुआ, आप कभी नोटिस किए, हम पढ़ाए थे आपको। देखिए फटाफट करके आपको बताते हैं। भाग 3 को ना 7 भाग में बांटा गया, ठीक है। पहला भाग क्या है, देखिए 12 से जो 12 और 13 जो था, आर्टिकल 12 क्या बोला था आपको, परिभाषा दिया गया था। 13 में कुछ खास था नहीं, अल्पीकरण का बात किया गया है कि कोई भी कानून ऐसा मत बनाइए कि दूसरा के कानून को, अधिकार को दिक्कत में डालेगा, यही था। अब आर्टिकल 14 क्या बोलता है, समानता का अधिकार अब होगा। देखिए समानता का अधिकार कहां से कहां तक है बोलिए तो, एक नंबर है समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। अब बोलिए 14 में क्या है, 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में धर्म लिंग जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, 16 में क्या बोला गया है, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में एससी एसटी को विशेष आरक्षण दिया जाएगा। 17 में क्या बोला है, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। 18 में क्या बोला गया है, उपाधियों का अंत, कुछ क्षेत्र में उपाधियां रहेंगी, मतलब जो उपाधि किसी को मिल जाता है वो सब उपाधि अब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दिया जाएगा, यदि कोई उपाधि लेने जाएगा तो सरकार का परमिशन के थ्रू जाएगा, दूसरा देश में लेने के लिए राष्ट्रपति का परमिशन से। खत्म।
अब दूसरा क्या अधिकार होगा? ये तो समानता का अधिकार हो गया, हम लोग समान है सब, जेल में रहने वाला सब कैदी समान है, आप भी समान है, हम भी समान। तो क्या नहीं है उसके पास? स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, दूसरा अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। 19 में क्या बोला है बोलिए तो, फटाफट क्विक रिवीजन में आइए। देखिए, आर्टिकल 19 बोलता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें बात किया है कि आप संगठन बनाइए और क्या करिए, सभा करिए, संगठन बनाइए, चारों दिशा में घूरिए, व्यवसाय कीजिए, संपत्ति खरीदिए, संपत्ति खरीदिए, पर संपत्ति का मूलाधिकार से हटा दिया गया, ठीक है, और व्यवसाय करिए, यहां तक तो दिया गया आपको। 20 में क्या बोला है कि यदि आपको अरेस्ट कर लेता है ना, तो आपको सजा उस समय कानून के अधिकार से मिलेगा, ठीक है, ये नहीं कि बात का कानून, ये भी आपका एक स्वतंत्रता का बात किया गया है। 21 में क्या बोलता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप मरने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, आप जो हेलमेट पहन के नहीं घूरते इसलिए पकड़ा जाता है, निजता का अधिकार किया गया, दिया गया है इसमें कि आपका कोई भी प्राइवेसी चीज है ना, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है आपको। आर्टिकल 19, 20, 21 हो गया। 22 में क्या बोला है? 22 में बोला है कि यदि आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो आप अपना 24 घंटा का अंदर में आपको सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, आप अपना वकील रखिए, अपना हिसाब किताब से बैठाइए। मतलब स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 क्या बोलता है हमको? आर्टिकल 23 बोलता है ना, कम उम्र का जो बच्चा है ना, उस कारखाना में नहीं काम करवाना है। मतलब कैसे समझाएं आपको, आप समझिए, मानव तस्करी पर रोक लगाया गया है, ठीक है। आर्टिकल 23 में मानव तस्करी का बात किया गया है आपका, कि किसी को पहले गुलाम बना के ले जाता था, काम करवाता था, उसके ऊपर बात किया गया है। 24 में क्या बोला है? 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाना में काम मत कराइए, हाथ काम मत कराइए। तो मतलब ये शोषण के विरुद्ध बात किया है, ठीक है। ये सब तो पूरा पढ़ा चुके हैं। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक में दिया गया है बोलिए फटाक से आप लोग? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। कोई दिक्कत है यहां तक? आर्टिकल 25 में क्या गया, कहा गया आपको? अतिक्रमण का बात किया गया, मतलब अपना अधिकार जो करिए ना भाई। किसी को कृपाण रखना है, सिख को, किसी को चोटी रखना है, किसी को दाढ़ी रखना है, मूछ रखना है, टीका लगाना है, ये सब अधिकार है आर्टिकल 25 में। 26 में क्या बोला गया है कि भाई जिसको हवन करना है, नमाज पढ़ना है, किसी को जो करना है अपना कीजिए। 27 में क्या बोला गया है? धार्मिक काम करिएगा तो हम टैक्स नहीं लेंगे। 28 में क्या बोला गया है? 28 में बोला गया है कि जो भी संस्थान, शिक्षा संस्थान सरकार के पैसों से चल रहा है, वहां धार्मिक शिक्षा मत दीजिएगा, ठीक है। ये 28 में बोला गया है। और उसमें ये भी आपको नोट हम करवाए थे, बोला गया है कि उर्दू का यदि शिक्षा दिया जा रहा है, संस्कृत शिक्षा दिया जा रहा है, अरबी शिक्षा दिया जा रहा है, तो ये सब ना धार्मिक शिक्षा नहीं है, ये सब एक लैंग्वेज है, ठीक है। आर्टिकल 5 में क्या चीज का बात किया गया बोलिए तो? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। कहां से कहां तक है? 29 और 30। देखिए 29 क्या बोलता है ना, यदि कोई अल्पसंख्यक शिक्षा लेना चाहता है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। यदि कोई दाढ़ी बना के, कोई टोपी पहन के आ जाए, कोई एससी एसटी जो भी कम्युनिटी का लोग हो, यदि हमारे साथ शिक्षा लेना चाहता है तो ले सकता है, आर्टिकल 29 के तहत हम विरोध नहीं करेंगे उसका। और आर्टिकल 30 क्या बोलता है? यदि किसी भी कम्युनिटी का लोग हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी अल्पसंख्यक हो, उसको यदि मेरे साथ या सेम कम्युनिटी के साथ शिक्षा लेने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो अपना शिक्षा संस्थान खोल सकता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग को तो बोलिएगा। 6 में बोला गया है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति
का अधिकार कहां पे है? अनुच्छेद अनुच्छेद 31 में। ठीक है, ये तो आपको हम पढ़ा दिए थे, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है, जिसको आज ही पढ़ाएं आपको, जिसको खत्म करके आर्टिकल 300 का क में डाला गया। पहले संपत्ति के अधिकार को हम लोग का एक मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसको हटा के 300 का 1 में डाल दिया गया। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग को तो बोलिएगा। 7वां अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। यहां तक कोई दिक्कत है? देखिए कितना प्रकार का हमको स्वतंत्रता मिला हुआ है। देखिए मूल अधिकार 1 2 3 4 5 6, लेकिन अभी पहले 7 था, वर्तमान में कितना है? 6 है। इसको काट दिया गया। ठीक है, इसको आप लोग काट लीजिएगा, कटकुट कर दिया गया, टोटल 6 बचा। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग को तो बोलिएगा। लेकिन बहुत सारा अधिकार जो है ना, सभी को नहीं प्राप्त है। देखिए ये समानता का अधिकार तो हम विदेशी को दे देंगे। अब देखिएगा, ओनली इंडियंस, ओनली इंडियंस क्या क्या मिलेगा? 15 मिलेगा, 16 मिलेगा, 19 मिलेगा, 29 मिलेगा, 30 मिलेगा। ठीक है, ये जितना भी शिक्षा का ये सब अधिकार है ना, ये सिर्फ भारतवासी को मिलेगा। अगर हम अधिकार जो 15 नंबर था, लोक नियोजन में अगर छूट दे दे तो पाकिस्तान वाला आके यहाँ नौकरी करेगा। ठीक है, 16 में। अब 15 में जाति लिंग, वो बोलेगा मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रहा है, तुम दूसरा देश का है तो क्या हुआ, यहीं आके बैठेंगे, तो भी दिक्कत है हम लोग को। 19 में क्या है? हर चीज का अधिकार नहीं दे सकते हैं उसको हम लोग, बोलने का अधिकार दे देंगे, कुछ भी कर बोलने लगेगा कि सब जगह बिजनेस करने लगेगा, खेलने घूमने फिरने लगेगा, जमीन खरीदने लगेगा, ये भी नहीं दे सकते। 29, अगर उसको यहाँ पढ़ने का मन है, अगर हम अथॉरिटी देते हैं तो पढ़ेगा, अगर उसको नहीं अच्छा लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नया संस्थान खोल देगा। ये दोनों अधिकार भी उसको नहीं देंगे। इतना शाही अधिकार जो है ना, सिर्फ भारतवासी को मिला है। उसके अलावा जितना अधिकार है 17, देखिए यहां लिख देते हैं, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सब सबको प्राप्त है। ठीक है, खाली ये जो मैन है ना, ये सब उसको नहीं दिया गया है, सिर्फ इंडियन को प्राप्त है। यहां तक कोई दिक्कत है? भाग 3 में आप लोग को, आज भाग 3 आप लोग का क्लियर हो गया है। कल का क्लास में हम लोग चलेंगे भाग 4। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का क्लास हम एक दिन में खत्म कर देंगे। आने वाला वैकेंसी जो भी होगा उसमें आपको ये बहुत सहायता करेगा। यदि आपको मेरा अच्छा लगे पढ़ाना तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद। आप लोग नोट कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, ताकि हम और भी ग्रो कर सके, आप लोग को अच्छे से बता सके, मोटिवेट हो सके। जय हिंद।